दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स को एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो उनके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं उनसे सारे के सारे प्रश्न रिलेटेड हैं, सिलेक्टेड हैं और उठाकर लाए गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के। पहला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। भारत का जो संविधान है उनमें अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। जो 20 आर्टिकल है आपका वो अपराध के लिए और सजा के संबंध में संरक्षण यानी कि इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है तमिलनाडु की नारी शक्ति की योजना से आया था, यानी कि तमिलनाडु की नारी जो शक्ति योजना है उससे क्या आया था, देखते हैं। आंसर आपका राइट होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने द्रविड़ नेता C.N. अन्नादुरै की जयंती पर द्रविड़ मुनेत्र कसगम दुर्गमुग सरकार की महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। यानी कि तमिलनाडु में जो नारी शक्ति योजना चलाई गई थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें इन लोगों को 1000 रुपये यानी कि प्रति माह आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत हुई थी। यानी कि हर महीने उनके खाते में 1000 रुपये देने की यह योजना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए। यह आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सिलेक्टेड प्रश्न है, इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे आगे चलकर, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए थे, तो कुल 51 करोड़ खाते जो है कुल खोले गए थे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस राज्य में लोसांक उत्सव मनाया जाता है। लोसांक एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। जो वित्त आयोग का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। आर्टिकल 218 के अनुसार जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दलीय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दलीय जो है आपका ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है पुजी लिस्ट किस खेल से संबंधित है और महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसका ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आपका पुजी लिस्ट यानी पुजी लिस्ट है ये किस खेल से संबंधित है और जो महिला खिलाड़ी होती हैं वो यहाँ पे किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा बड़ा पुरस्कार है। जो मध्य प्रदेश में है अगर कोई यानी कि नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है,
आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास सम्मान जो है ये आपका पुरस्कार है कालिदास, यही सबसे बड़ा पुरस्कार आपका माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित किया गया यानी किया था, और हर्षवर्धन ने कितने भागों को अपने शासनकाल में बांटा था। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं जितने भी प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए छोड़ रहा हूँ उन सारे प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। ये जो हैं ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं और ये भारत के आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हरित क्रांति से कथन वाला प्रश्न था, यानी कि एक प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो आपकी किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गेहूं उत्पादन। हरित क्रांति जो है ये गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबंधित करती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है लोसर त्योहार लद्दाख में कब मनाया जाता है। जो आपका लोसर त्योहार है ये फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है, वो भी कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा और ट्विटर को भी। सारे का सारा जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है। प्रश्न आपको यह भी याद रखना है, और रतन टाटा जी की मृत्यु से भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। यानी कि जो आपका जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार उससे दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है कौन निकला है, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे कम महिला इसमें पाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उस्ताद बिस्मिल खान ने यानी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं। ये जो आपके उस्ताद हैं, उस्ताद ये बिस्मिल खां ये वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं, और कौन, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शहनाई। शहनाई जो आपका इनका कोई यंत्र होगा, वाद्य यंत्र इनसे संबंधित रखते हैं, संबंधित थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है लावड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में ये लावड़ी जो नृत्य है ये मनाया जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में 20 सितंबर को महिला
आरक्षण बिल 454 मतों से पास हो गया। लोकसभा में 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल जो था वो 454 मतों से पास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य। ओडिसी जो नृत्य है आपका, ये भगवान कृष्ण से संबंधित रखता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्त करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता चंदन। गीता चंदन है ये भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्तकर्ता हैं या माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी और स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि पूछेगा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, और दूसरे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई। तो एक ही आंसर में दोनों प्रश्नों के आंसर निकाल देते हैं। वैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में इनको फांसी दी गई थी और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। यह स्थान है जहां इनको फांसी दी गई थी। कौन से स्थान में? वैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। और किस सन में, किस तारीख को, किस तिथि को दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। महाराणा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाल नोविस मॉडल। महाल नोविस मॉडल जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कौन सा होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कवर ड्राइव। कवर ड्राइव जो है क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान। अगर यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इन ऐसे प्रश्नों को आप जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट जरूर करेगा। तभी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तभी उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप पास करते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम को निकालना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूले की बात करें अगर तो हो जाएगा Ba। ये आपका क्या है? वेरियम। वेरियम को काय से नोट करते हैं? Ba से। और जो आपका हाइड्रोक्सी जो HO है ये आपका हाइड्रोक्सी समूह होता है। ये आपका हो गया वेरियम और हाइड्रोक्सी का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भम्मा कंपल का संबंध किससे था? भम्मा कंपल का संबंध किससे था? आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भम्मा कंपल शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका भम्मा कलंप शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो है वो शास्त्रीय नाटिका शैली से संबंधित रखती है या इससे संबंध रखते हैं। कुचिपुड़ी जो है आपका ये इनका नृत्य है, इसी से संबंध रखते हैं।
मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई? आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है आपकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित रखते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हमारे चैनल पर ऐसे ही एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? और नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अगर बात की जाए कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 225 यानी कि 250 सीटें। और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो ये आपका राइट आंसर हो जाए, यानी 250, 250, 250। राज्यसभा की कुल सीटें वो भी आपका 250 आंसर रहेगा, और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या वो भी आपकी 250 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया और पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री विजयंतीमाला वाली श्री कोनिडेला चिरजीवी और श्री एम वेंकैया नायडू, श्री विंदेश्वर पाठक और श्री पद्म सुब्रमण्य ये जो आपकी हैं इनको पद्म विभूषण से 2024 में सम्मानित किया गया है। इनके नाम जो हैं किस प्रकार से हैं, थोड़ा पढ़ने में अटपटी हो जाती है, अटपटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं, आपको लिखा हुआ साफ दिख जाएगा, बिल्कुल आप नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। और आपको ये भी पता चल गया कि अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया। 1 2 3 4 5 ये 5 लोग हैं, इनको अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। जो टेनिस खेल है आपका, अंकिता रैन इस खेल से, टेनिस खेल से संबंध रखती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबिहू का दूसरा नाम क्या होगा? महाबिहू का दूसरा नाम क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है आपका महाबिहू का दूसरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश में की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कतर। इन दोनों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे कतर। कतर जो है ये आपका एक देश भी है, इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2023 हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कराया है। इन प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ के लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आपको पूरे 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए थे, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए थे, और जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।